हाय दोस्तों, नमस्कार। सुजीत डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेज लेआउट। तो दोस्तों, ये पेज लेआउट होता क्या है और इसको कैसे हम सेट करेंगे, इसी वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। जब भी आप कोई डेटा तैयार करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो पेज लेआउट का होता है, क्योंकि आप डेटा को बनाते हैं और डेटा को बाद में आपको प्रिंट भी करना होता है। ओके, तो अगर डेटा को आप प्रिंट करेंगे तो एक बेहतर तरीके से प्रिंट ऑप्शन कैसे आए और बेहतर तरीके से आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं कि डेटा आपका वेस्ट ना हो, डेटा आपका ब्लर ना हो, डेटा आपका कटे नहीं। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल में ये आपके सामने एक सीट है और सीट हमने एक बना रखा है, मार्कशीट। तो वीडियो में जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं स्टेप बाय स्टेप। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। पेज लेआउट की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो, थीम है, कलर है, फॉन्ट है, इफेक्ट है, मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, प्रिंट एरिया है, ब्रेक है, बैकग्राउंड है, प्रिंट टाइटल्स है, हाइट, वेट, स्केल। ओके, फिर ग्रिडलाइन, हेडलाइन, हेडिंग्स में कुछ चीजें हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, शेंड बैकवर्ड, सेक्शन पेन एंड अलाइनमेंट। ये सारी चीजें हम यहाँ पर, ग्रुप एंड रोटेट, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो थीम है, अगर मान लो हम यहाँ पर कोई थीम क्लिक करते हैं तो ये देखो थीम। अब आपने देखा यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है। जैसे ही थीम हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक साइड में खुल रहा है, तो जब आप साइड में चीजों को देखेंगे, अलग अलग जाएंगे, तो यहाँ पर थीम आपको बदलता हुआ नजर आएगा। ओके, ठीक है, तो ये सारा थीम है। अब इस अगर कलर की अगर बात करें यहाँ पर, तो आप कलर जो भी रखना चाहते हैं, ये देखिए कलर में बदल रहा हूँ तो चीजें क्या हो रही हैं, बदल रही हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप कलर को चेंज करेंगे सारे कलर आपको बदलते हुए नजर आएंगे। फिर से हम गए फॉन्ट पर। फॉन्ट पे जैसे ही जाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, फॉन्ट भी बदल रहे हैं। ठीक, ये थोड़ा सा वीडियो आ नहीं रहा होगा ये फॉन्ट वगैरह का, क्योंकि साइड में है। तो जो है, आप जब चेक करेंगे, फॉन्ट को चेंज करेंगे तो ऑलरेडी आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। फिर से अगर आएंगे इफेक्ट पर, तो इफेक्ट अगर चेंज करेंगे इफेक्ट को, ठीक है, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं, सेट करते हैं और फिर इफेक्ट को बदलते हैं। बहुत ही नॉर्मल इफेक्ट जो है चेंज हो रहा है। ओके, तो इफेक्ट। अब हम मार्जिन की बात करेंगे, तो अगर देखा जाए तो मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल, वाइड, नैरो आता है। कस्टम मार्जिन है, तो हम लोग या तो नॉर्मल पे काम करते हैं, या तो वाइड पे काम करते हैं, या तो नैरो पे काम करते हैं। तो नैरो पे काम कर लेते हैं। नैरो पे काम करेंगे तो एक पेज लेआउट जो है यहाँ पर तैयार हो गया है। ये देखिए लाइन खिंच गई है एक, और ये लाइन आपको इधर मार्जिन दिख रहा है, ये वाली ब्लैक लाइन जो है, ये वाली यहाँ पर ये ब्लैक लाइन है ना, तो यहाँ पर ये मार्जिन दिख रहा है। अब क्या करेंगे, मार्जिन पे क्लिक करेंगे और नॉर्मल कर लेंगे। नॉर्मल किया हमने तो देखो अभी ये के इस पार था। अब देखो फिर से करते हैं ना, मार्जिन पे गए, नॉर्मल लगाया और नैरो लगाया। नैरो गए तो के राइट साइड में, और अगर उस पर जाएंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ओके, तो चलिए, वीवर के रिस्पेक्ट में लेफ्ट और राइट हो रहा है, अगर हम के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो राइट और लेफ्ट में आ जाएगा। ओके, चलिए, फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन कैसे हम चेक करेंगे कि कैसे मार्जिन सेट होता है। प्रिंट पे करेंगे और प्रिंट पे हम सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। तो हमने अभी नैरो लगाया है और कंट्रोल पी किया है। कंट्रोल पी किया, आपने देखा कि यहाँ पर मार्जिन क्या दिख रहा है, पूरा। ठीक है, अब हम करते हैं, होम पे जाते हैं और मार्जिन को हम सेट करते हैं नॉर्मल पे। नॉर्मल पे जाएंगे और प्रिंट करेंगे। तब आपने देखा क्या, इधर देखो थोड़ा सा ज़्यादा दब गया है और इधर का एरिया क्या है, थोड़ा सा खाली है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है, कोई भी वर्क आप कर रहे हैं तो आप नैरो रखिए, आपको स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। ओरिएंटेशन की बात करेंगे तो ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है। आपको अगर वर्ड आपने सीखा तो ऑलरेडी ये चीज़ें पता होंगी। लैंडस्केप करेंगे तो हमने कर दिया और हमने प्रिंट किया। अब देखिए ये पूरा लैंडस्केप का फॉर्मेट आ गया है। ठीक है, यानी आड़ा पेज आपका जो है
प्रिंट होगा, खड़ा नहीं। ओके, उसको हम क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। फिर पेज लेआउट में जाएंगे और इसमें क्या करेंगे, ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट कर देंगे। अब देखो हम प्रिंट करेंगे तो खड़ा पेज आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। साइज पे बात करेंगे तो सबसे बेस्ट, क्योंकि हम लोगों को डेटा को प्रिंट करना होता है तो A4 ही रखते हैं, A4 पे प्रिंट कर लेंगे। चलिए कर लिया हमने। अब प्रिंट करेंगे तो A4 सीट ये पूरी नज़र आ रही है। अब इसमें डेटा और हम लिखते हैं। अब इस डेटा को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। डेटा को कॉपी करके हम पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, डेटा को बढ़ा लेंगे। तो ऊपर देख सिलेक्शन है डेटा में, तो फिर से कर लेते हैं। ये डेटा हम सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी किया हमने और यहाँ किया पेस्ट। ओके, अब थोड़ा सा और डेटा जाते हैं। ठीक, तो ये डेटा पूरा 40 जो हमने लिख लिया है, पूरा डेटा यहाँ पर क्या है, पूरा आ रहा है। थोड़ा सा एंटर करेंगे, यहाँ आ जाएगा ऊपर और इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और कॉपी किया और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया। तो लगभग 50 लोगों का डेटा ये तैयार हो गया है। ठीक, ये देखिए 50 लोगों का क्या है, डेटा तैयार हो गया है। अब देखो अगर हम यहाँ पर फिर से पेज लेआउट में जाते हैं और प्रिंट करते हैं। देखिए प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया करेंगे, सेट प्रिंट एरिया। सेट प्रिंट एरिया का साइज देखो, अभी हमने क्या किया, A4 हमने रखा है, लेकिन अब प्रिंट करेंगे। प्रिंट करेंगे तो आप देख रहे हो कि 10, 20 और 30, 40, 40 ही आ रहे हैं, 50 नहीं आ रहे हैं। पूरा 50 वाला एरिया नहीं आ रहा है, नंबर 50 नहीं आ रहे हैं। ओके, तो चलिए बाद में इसको देखेंगे। अभी अभी क्या करते हैं, प्रिंट एरिया करते हैं। जितना आप करेंगे, जैसे मान लो हमको ये इतना प्रिंट करना है, अब इसको क्या कर देंगे, प्रिंट एरिया में जाएंगे, सेट प्रिंट एरिया कर देंगे और सेट प्रिंट एरिया में अब हम प्रिंट करेंगे, कंट्रोल P करेंगे तो सिर्फ उतना ही एरिया क्या है, प्रिंट है। यानी आपके बॉस ने कहा कि भैया मुझे तो बस इतना ही प्रिंट निकालवाना है, तो बस आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, इतना प्रिंट निकलवाना है। बस क्या करेंगे, पेज लेआउट पे जाएंगे, प्रिंट एरिया में जाएंगे, सेट प्रिंट एरिया करेंगे और कंट्रोल P करके प्रिंट आउट निकाल देंगे। ओके, और फिर क्या करेंगे, क्लियर कर दीजिए, क्लियर प्रिंट एरिया। अब ये क्या होगा, प्रिंट अब करते हैं तो अब पूरा फिर से सेट आ रही है प्रिंट करने पे। तो पेज लेआउट, अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर ब्रेक करना है, पेज ब्रेक है तो बैकग्राउंड अगर लगाना है तो यहाँ पर बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जैसे मान लो हमने ये लगा दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पर बैकग्राउंड में क्या हुआ, बैकग्राउंड में ये बारकोड एक लग गया है। आप भी अगर किसी कोई भी बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं किसी पर भी, तो आसानी से वो चीज़ें लगा सकते हैं। कंट्रोल जेड कर लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, ये जो ऑटोमेटिक दिया हुआ है और ये हाइट ऑटोमेटिक दिया हुआ है, इसको करेंगे। देखो क्या है, अगर आपको डेटा, यानी जो डेटा आपने लिखा है, ये देखिए पूरा पूरा डेटा 50 तक है और 50 तक नंबर आने चाहिए, इधर 50 वाला नंबर आने चाहिए। और क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर क्या करना, ग्रिड लाइन है ना, तो हेडिंग्स है, तो हम क्या करेंगे, ग्रिड लाइन तो अभी नहीं, लेकिन यहाँ पर हेडिंग में प्रिंट कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये जो हेडिंग्स हैं ABCDEFG, और ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी प्रिंट में आने चाहिए। अब यहाँ विद में जो है हमने कर दिया 1 पेज और हाइट में भी कर दिया 1 पेज। अब हम कंट्रोल P करेंगे तो आपने देखा कि पूरा डेटा 50 वाला, ठीक है, ये दो दिख रहा है ना, पूरा डेटा 50 वाला एक ही पेज में आ रहा है। अभी क्या था कि सिर्फ 40 तक ही आता था, 1 2 3 4 ही पैराग्राफ आते थे, लेकिन अब क्या आ रहा है कि पूरा पूरा डेटा ही आ रहा है 50। तो इस तरह से अगर एक पेज आप सेटिंग लगाते हैं, यहाँ पर 1 पेज 2 पेज 3 पेज, तो आप सेटिंग लगा करके भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक करेंगे तो फिर एक्सेल अपने हिसाब से वो प्रिंट करेगा। यहाँ पर देखिए, आप ये ना करके यहाँ पर एक स्केल से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 100 कर दिया हमने, 105 कर दिया, तो अब देखते हैं कितना डेटा आएगा। अब देखिए 44 डेटा आ रहा है, 44 नंबर तक आ रहा है। स्केल हमने कर दिया ना, फिर से चलेंगे, फिर हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, 95 कर दिया, 90 कर दिया, फिर प्रिंट करेंगे तो देखो नीचे जगह भी छूट गई, यानी अभी 55 और आ जाएगा, 5 नाम और आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर स्केल टू फिट वाले में जाकर के आप स्केल कर सकते हैं। अभी हमने ग्रिड लाइंस, अगर हम देखो अभी क्या करेंगे कि अगर व्यू हटा देंगे तो अब देखो प्रिंट करेंगे, प्रिंट किया तो देखो पीछे का वाइट आ रहा है। क्या ग्रिड लाइंस आ रही हैं, नहीं आ रही ना प्रिंट में। फिर से चलते हैं, ग्रिड लाइन को व्यू करते हैं, देखो ग्रिड लाइन आ गई, यहाँ पर भी आ गई। अब प्रिंट करेंगे
तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ प्रिंट नहीं हो रही है। प्रिंट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करोगे और प्रिंट लाओगे तो देखो ग्रिड लाइन भी आ गई है पीछे। ओके, अगर हम इनको प्रिंट हटा देंगे और ये प्रिंट यानी हेडिंग को भी प्रिंट हटा देंगे तो आपके नंबर भी गायब हो जाएंगे, और ऊपर देखो नंबर भी गायब हो गए, नीचे इधर क्या है, इधर भी ऐसे जो कॉलम नंबर थे 1 2 3 4 50 तक दिख रहे थे आपको, वो भी गायब हो गए। फिर आगे चलेंगे, सेंड फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। इसके लिए हमको 2 शेप लेना पड़ेगा, तो इंसर्ट कर लेते हैं, शेप में जाएंगे और यहाँ हम एक शेप ये ले लिया और इसको हमने कर लिया इसको ब्लैक, और एक और शेप ले लिया, ठीक है, और इसको हमने कर लिया। चलो अब देखिए हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और हमने क्या किया, सेंड बैकवर्ड, तो बैक हो गया। इसको करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड, तो फ्रंट आ गया। पेज लेआउट पे चलेंगे, यहाँ देखो ये यहाँ पर भी वही है, सेंड बैकवर्ड बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग फॉरवर्ड। ओके, तो ये दोनों का काम वही है, चाहे आप फॉर्मेट पे जाके कर लो और चाहे आप पेज लेआउट पे जाके कर लो। सेक्शन पैन अगर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो, इसको ऐसे भी हम लोग देखो यहाँ पर क्या है, देखा, ये सेक्शन पेन में कोई भी हम फोटो वगैरह लाएंगे तो इसको हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ओके, फिर अलाइनमेंट अगर करना है तो आप अलाइनमेंट भी कर सकते हो। ओके किया, अलाइनमेंट पे गए तो यहाँ पर देखो अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, ये सारी चीजें। स्नैप टू ग्रिड, यानी ग्रिड पे कोई वर्ड लाना है, ठीक है। अब इस पे हमने यहाँ पर गए, अलाइन पे गए तो यहाँ पर क्या किया, स्नैप टू ग्रिड। ओके, तो ये सारी चीजें अलाइनमेंट में आ जाएंगी। रोटेट अगर की बात करें तो यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर था तो कंट्रोल जेड करेंगे, ठीक, इसको कट कर देंगे और फिर से हम शेप लाएंगे, ये शेप हमने ले लिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम पेज लेआउट में जाएंगे, रोटेट पे जाएंगे और रोटेट 90, रोटेट। ओके, ये देखिए ये सारी चीजें यहाँ से हो जाएंगी। आप शेप को रोटेट वगैरह कर सकते हैं, फॉर्मेट में जाके कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, फॉर्मेट में भी तो ऑप्शन है, ये देखिए अलाइनमेंट का भी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें पेज रिव्यू में आ जाती हैं। तो यहाँ से आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा फॉर्मेट का। अब हम पेज ब्रेक की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पेज अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, सबसे ऊपर गए और यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लिया है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में जो है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, और देखो पेज लेआउट का सबसे मेन उद्देश्य होता है कि आप जब प्रिंटेबल यानी आप जब प्रिंट करते हैं डेटा को अपने, वहाँ पर पेज लेआउट बहुत ही जो है ज़रूरी होता है। बाकी चीज़ें तुमको अलाइनमेंट, सेंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये तो सारी चीज़ें पहले भी मिल जाएंगी, लेकिन आपको करना क्या है कि आपको जब प्रिंट करते हैं किसी डेटा को, वहाँ पर आपको पेज लेआउट की ज़रूरत होती है। और जब भी आप काम करेंगे A4 साइज लगा करके, ओरिएंटेशन सेट करके, मार्जिन सेट करके ही काम करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फार्मूलाज के साथ। धन्यवाद।